अस्सलाम वालेकुम। पाकिस्तान के एक इलाके रहीम यार ख़ान में कहा जा रहा है कि एक पुरअसरार बीमारी फैली है जिसमें जो है वो तकरीबन अब तक 10 से 12 अमवात हो चुकी हैं और काफ़ी सारे लोग जो हैं वो हॉस्पिटल में दाखिल भी हैं। सारी अलामात जो मीडिया पे नज़र आ रही हैं, इसके अलावा वहाँ पे डॉक्टर्स के जो इंटरव्यूज़ हुए हैं या जो CEO हेल्थ ने जो बयान दिया है उससे ये लग रहा है कि ये एक गर्दन तोड़ बुखार है। अब गर्दन तोड़ बुखार जो है अमूमी एक लफ्ज़ है जो बेसिकली मेनिंजोइनकेफेलाइटिस या जो दिमाग के गिर्द झिल्लियाँ होती हैं उसमें इन्फेक्शन हो जाता है या दिमाग के अंदर इन्फेक्शन हो जाता है। लेकिन ये सारी के सारी जो मेनिंजोइनकेफेलाइटिस के ऑर्गेनिज़म्स हैं या जो जरासीम हैं वो कम्युनिकेबल नहीं होते इतने, मतलब एक से दूसरे को इतने नहीं फैलते। उनमें 2 ही ऑर्गेनिज़म्स ऐसे होते हैं जो एक से दूसरे में फैल सकते हैं या एक क्लोज़ क्वार्टर्स में या कुछ ख़ास जगहों पे एक ही जगह पे जब आपस में लोग इन कांटेक्ट होते हैं तो उनमें एक से दूसरे को ये लग सकते हैं। और वो 2 तरह के जरासीम होते हैं। एक तो बैक्टीरिया होता है जिसे मेनिंजोकोकल कहते हैं, तो उसमें ये होता है कि हाउस होल्ड में यानी एक ही घर में जो लोग रहते हैं, जो एक ही तरह के या इकट्ठे बर्तन इस्तेमाल करते हैं, खाना पीना इकट्ठा खाते हैं या करीब करीब आपस में रहते हैं, तो उसको बेसिकली क्लोज़ कांटेक्ट कहा जाता है। तो उनमें हो सकता है, ठीक है, लेकिन ये बाहर अगर मार्केट में जाते हैं, फिरते हैं, एक दूसरे से मिलते हैं, उससे नहीं हो सकता। ये बेसिकली क्लोज़ कॉन्टैक्ट्स में होता है। तो क्लोज़ कॉन्टैक्ट आप आसानी से ये समझ सकते हैं, जो रिश्तेदार हैं, जो एक ही घर में लोग रह रहे हैं, जो आपस में घुल मिल के रहते हैं, मतलब खाना पीने के बर्तन वगैरह इकट्ठे इस्तेमाल करते हैं, पानी पीने के बर्तन इकट्ठे इस्तेमाल करते हैं, उनमें ही एक से दूसरे को होता है। तो ज़्यादा जो चांस है वो यही है कि वहाँ पे बेसिकली मेनिंजोकोकल जो है ऑर्गेनिज़म या जरासीम वो फैला है और उसमें फिर यही होता है कि बहुत ज़्यादा बुखार होता है, गर्दन अकड़ जाती है, गर्दन की बैक साइड पे दर्द होता है, सर दर्द बहुत ज़्यादा होता है मरीज़ को, और इसमें छोटे बड़े सभी शामिल हो सकते हैं। अब इसमें जो है इसके बचाव के लिए ज़रूरी होता है कि अगर सस्पिशन भी है यानी शक भी है कि जी ये मेनिंजोकोकल हो सकता है, तो क्लोज़ क्वार्टर्स या क्लोज़ कॉन्टैक्ट्स जो होते हैं, यानी अगर किसी एक बंदे को बीमारी हुई है तो उसके जो इर्द गिर्द लोग होते हैं उनमें बेसिकली सिर्फ एक गोली देनी होती है एक दफ़ा में, या एक टीका लगता है बाजू में, या कह लें कि बटक्स में एक टीका लगता है पट्ठे में, वो लगवा लेना होता है। तो जो लोग उस मरीज़ के करीब होते हैं, अगर वो एक गोली खा लेते हैं तो वो इससे बच सकते हैं। तो इसको हम प्राइमरी प्रोफिलैक्सिस कहते हैं। तो उसमें सिप्रोफ्लॉक्सासिन बेसिकली या नोविडेट जो आप अमूमी अक्सर जो है ना डायरिया वगैरह में गोली इस्तेमाल होती है, वो एक गोली खा सकते हैं, ठीक है, या सेफ्ट्रेक्सोन या ऑक्सीडेल, ये एक टीका आप लगवा सकते हैं। तो इससे जो है वो इर्द गिर्द के लोगों को, ये सबके लिए नहीं होता, लेकिन जो क्लोज़ कॉन्टैक्ट्स हैं उसके, यानी उस इलाके के फ़र्ज़ करो लोग हैं, अब चूँकि ये आउटब्रेक का सुना जा रहा है कि शायद आउटब्रेक फैली हुई है और उस इलाके में ज़्यादा अगर हो रहा है तो ये वहाँ पे ये इस चीज़ की प्रोफिलैक्सिस दी जाती है और ये रुक जाता है। ये कोई बहुत ज़्यादा इसका जो है ना फैलाव नहीं होता इतना ज़्यादा कि जी पूरे इलाके को या पूरे मुल्क को लपेट में ले ले, इस तरह से नहीं होता। तो बस वो 1-2 घरों तक या क्लोज़ जो कॉन्टैक्ट्स होते हैं वहाँ तक होकर ये बीमारी ख़त्म हो जाती है। और फिर उसी तरह का इक्का दुक्का कभी ना कभी किसी को हो गई, वो तो पहले भी इसी तरह से चलता आ रहा है, तो वो हो सकती है किसी को भी, ठीक है। तो बेसिकली अगर वहाँ के लोगों के लिए ये ज़रूरी है कि वो, या जो उनके करीबी लोग थे उनके लिए ज़रूरी है कि वो सिप्रोफ्लॉक्सासिन एक गोली खा लें या बाजू में एक टीका लगवा लें सेफ्ट्रेक्सोन का, अगर तो ये मेनिंजोकोकल है तो। बाकी मज़ीद इस पर रिपोर्ट्स आएंगी तो कंफर्म हो जाएगा, लेकिन ज़्यादा चांस यही है कि यही बीमारी हो सकती है। थैंक यू सो मच।